हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। HTML फॉर्म वीडियो सीरीज़ में ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 10 है और इस ट्यूटोरियल नंबर 10 में हम इनपुट टाइप के रिस्ट्रिक्शन देखने वाले हैं। जो हमने अभी तक फॉर्म में इनपुट टाइप यूज़ किया हुआ है उसके हम रिस्ट्रिक्शन कैसे अप्लाई करने हैं। अभी इनपुट रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? इनपुट रिस्ट्रिक्शन यूज़ फॉर वैलिडेशन पर्पस, मतलब वैलिडेशन करना है कुछ फील्ड के ऊपर कि कौन से फील्ड में कितने नंबर्स एंटर होने चाहिए। ईमेल फील्ड रहेगा तो ईमेल के अंदर आपके ईमेल फील्ड ही डिस्प्ले होने चाहिए। तो मोबाइल नंबर का फील्ड रहेगा तो मोबाइल नंबर के फील्ड के अंदर टोटल 10 नंबर से एंटर होने चाहिए। तो ये होता है वैलिडेशन पर्पस। तो ये वैलिडेशन कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिए हुए। तो हमारा आज का फर्स्ट एट्रीब्यूट है इनपुट रिस्ट्रिक्शन का डिसेबल। डिसेबल से क्या होगा? स्पेसिफाइज दैट अ इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल। तो अभी हम चेक करते हैं डिसेबल का आउटपुट। तो फर्स्ट है डिसेबल इन एवरी टैग यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट, मतलब हर एक इनपुट में हम ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। टू डिसेबल दैट फील्ड, मतलब यूजर कांट यूज दैट फील्ड, मतलब यूजर वो फील्ड यूज नहीं कर पाएगा। उसका एग्जांपल मैंने नेक्स्ट 2 लाइंस में मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट जो फील्ड डिस्प्ले हो रहा है वो आपका विदाउट डिसेबल एट्रीब्यूट है, मतलब इस फील्ड में, इस बॉक्स में यूजर्स उसका नाम या सरनेम कुछ भी टाइप कर सकता है। तो ये विदाउट डिसेबल एट्रीब्यूट्स है। और जो सेकेंड फील्ड डिस्प्ले हो रही है विद डिसेबल एट्रीब्यूट, मतलब ये जो बॉक्स है उसमें क्लिक ही नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरा डिसेबल हो चुका है। मतलब यहाँ पे यूजर्स, कोई भी यूजर्स इस बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा। सेकेंड हमारा एट्रीब्यूट है मैक्स, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड। और हम थर्ड एट्रीब्यूट भी चेक करेंगे एक साथ, मीन, दैट इज स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड। तो अभी हम आउटपुट चेक करते हैं मैक्स और मीन का। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज अ नंबर और डेट, मतलब ये जो मैक्स और मीन एट्रीब्यूट है वो सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, इसके लिए अप्लाई होगा। सो दिस इज अ एट्रीब्यूट फॉर इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अभी फर्स्ट हम चेक करते हैं कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट के लिए कैसे अप्लाई होगा। तो इस फर्स्ट डेट बॉक्स फील्ड्स में आप चेक करोगे कि 85 के अबो वाले ईयर्स डिस्प्ले होंगे। तो 1985 के अबो ईयर्स, मतलब 84, 83 ये ईयर डिस्प्ले होंगे। तो जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर, जैसे आपका कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है राइट साइड पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप चेक करोगे मेरा ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो दिसंबर 1984 से स्टार्ट हो रहा है। इस ईयर पे मैं जैसे मैं क्लिक करूंगा स्क्रॉल बॉक्स पे तो 84, 83, 82, 81, 80 ये जो प्रीवियस ईयर से वो डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका मैक्स और मीन एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। हमारा सेकेंड जो बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है उसका टाइटल है एंटर अ डेट आफ्टर 2020 फर्स्ट मंथ एंड फर्स्ट डेट। तो यहाँ पे आपका जो डेट डिस्प्ले होगा वो 2020 के आगे वाली ईयर डिस्प्ले होंगे। तो आप चेक कर सकते हो इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद, जैसे मैं इस ईयर पे क्लिक करूंगा तो आप चेक करोगे कि 21, 22, 23, 24 ये आगे वाली ईयर डिस्प्ले हो रहे, प्रीवियस ईयर्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। और जो हमारा थर्ड फील्ड जो डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज के ऊपर वो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर है और इस बॉक्स के अंदर टोटल 1 to 5 नंबर्स एंटर होंगे। 1 के बिलो नंबर्स और 5 के अबो नंबर्स डिस्प्ले नहीं होंगे। तो आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे जो एरो डिस्प्ले हो रहे हैं राइट साइड पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फर्स्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और फिफ्थ के आगे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू सेट किया हुआ है 5। और हम चेक करते हैं अभी मिनिमम वैल्यूज। तो डाउन एरो आप जैसे क्लिक करते जाओगे तो 4, 3, 2, 1 और 1 के जैसे मैं आगे क्लिक करूंगा तो डिस्प्ले नहीं हो रहे, 0 या -1, -2। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू सेट किया हुआ है 1। तो ये हमारे थे मैक्स और मीन एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है दैट इज पैटर्न, स्पेसिफाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यूज। तो अभी हम चेक करते हैं कि पैटर्न एट्रीब्यूट का आउटपुट, द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स। तो ये पैटर्न एट्रीब्यूट कौन से इनपुट टाइप पे वर्क होता है? तो फर्स्ट है टेक्स्ट, मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सेकेंड है डेट, थर्ड है सर्च, नेक्स्ट वन है URL, नेक्स्ट वन टेलीफोन नंबर, नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट है आपका पासवर्ड। तो इस फील्ड में ये पैटर्न एट्रीब्यूट यूज होता है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट में वैलिडेशन कैसे ऐड करोगे? तो फर्स्ट जो वैल्यू कंटेंस, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमको डिफाइन करना पड़ेगा उसका रेंज और एक्सपेक्टेड
वैल्यूज, मतलब उस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ऐड करना है कि उस बॉक्स में आपको सिर्फ नंबर्स एंटर करने हैं कि अल्फाबेट्स एंटर करने हैं या दोनों एंटर्स करने हैं। और जो हमारा सेकेंड है कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम डिफाइनिंग करेंगे लोअर एंड अपर लिमिट। तो फर्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। दिस फील्ड ओनली एक्सेप्ट A to D कैरेक्टर्स एंड ओनली 4 कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मैंने सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स A to D उनका डिफाइंड रेंज किया हुआ है और उसके अंदर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही एंटर होंगे, मतलब A to D के बीच में से कौन से भी 4 कैरेक्टर्स ही एंटर होंगे। तो पैटर्न कैसे आप अप्लाई करोगे? पैटर्न इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्क्वायर ब्रैकेट A to D, दैट इज A डैश D स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन 4, दैट इज 4 इसका लोअर एंड अपर लिमिट दिया हुआ है, मतलब टोटल मैंने अपर लिमिट दिया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, डबल कोट्स क्लोज किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में मैंने टाइप किया ABCDEFGH और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो जो हमारा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको एंटर करना है और टोटल 4 कैरेक्टर्स ही एंटर करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं टाइप करता हूँ ABCD, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट है, मतलब जो पैटर्न अप्लाई किया था उसी पैटर्न में आपको अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ अलग अल्फाबेट्स एंटर किए जो ABCD के अलावा कुछ भी एंटर किया हो, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे तो आपको मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे हमको A to D के बीच में ही कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। नेक्स्ट जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर दिस टेक्स्ट फील्ड ओनली एक्सेप्ट A to D, दैट इज कैपिटल A to D कैरेक्टर्स एंड मिनिमम 4 to मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स, मतलब इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर कैपिटल A to D कैरेक्टर्स एंटर होंगे और मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 8 इतने कैरेक्टर्स एंटर होंगे। तो मैंने इसका पैटर्न कैसे अप्लाई किया हुआ है, दैट इज पैटर्न इज इक्वल टू डबल कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट A डैश D स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट ओपन 4 डैश 8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स कंप्लीट। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। दैट इज कैपिटल ABCD, दैट इज टोटल 4 कैरेक्टर्स है, या वापस से मैंने A एंटर किया, दैट इज 5 कैरेक्टर्स हो गए, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स मैंने एंटर किए हुए और A to D के बीच में ही कैरेक्टर्स एंटर किए। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो फील्ड था वो मैंने पैटर्न प्रॉपरली अप्लाई किया है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल वैलिडेशन। अभी ईमेल वैलिडेशन में हमारा @ सिंबल कंपलसरी आ जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पैटर्न स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज A to Z, दैट इज स्मॉल A to Z। नेक्स्ट है कैपिटल A to Z एंड नंबर्स 1 to 9। उसके बाद प्लस करके सिंबल आएगा, मतलब ऐड होगा, उसके अंदर @ सिंबल रहेगा, @ के बाद वापस से यहाँ पे A to Z स्मॉल A to Z कैपिटल 1 to 9 और प्लस मतलब ऐड होगा, उसके आगे डॉट स्पेसिफाई किया हुआ है, मतलब हमारे ईमेल एड्रेस में डॉट स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट है वापस से A to Z और कैपिटल A to Z और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स, मतलब डॉट को या डॉट को डॉट इन 2 कैरेक्टर्स मेंशन हो जाने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे abc@gmail.com एंटर करता हूँ और जैसे मैं एंटर स्पेस करने के बाद एक्सेप्ट हो चुका है। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे abc@gmail.com एंटर किया और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे तो आपको मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा था पैटर्न एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है रीड ओनली, स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड इज रीड ओनली कैनॉट बी चेंज, मतलब ये जो फील्ड रहेगा इसमें सिर्फ हम रीड कर पाएंगे, उसमें कुछ हम चेंजेस या डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो उसका हम आउटपुट चेक करते हैं, रीड ओनली का डिस्प्ले कैसे होता है। द रीड ओनली एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द फील्ड एज रीड ओनली, यूजर कांट एंटर और इवन चेंज द वैल्यू इन फील्ड, मतलब यूजर्स इस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज या डिलीट नहीं कर पाएगा। तो जो फर्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे मैंने यू कांट चेंज द वैल्यू, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा और जो प्रीवियस डिस्प्ले हो रहा था डिफॉल्टली मैं डिलीट कर पाऊंगा और यहाँ पे कुछ भी मेरा नाम या सरनेम में टाइप कर सकता हूँ। जो सेकेंड बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक ही नहीं हो रहा है और कुछ चेंजेस भी नहीं हो रहा है। तो ये होता है हमारा रीड ओनली
एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, इज अ सिंगल वर्ड, दिस एक्ट्स एज टेम्पररी लेबल शोइंग द पर्पस ऑफ टेक्स्ट फील्ड विदाउट रिक्वायरिंग अ लेबल टैग। तो अभी हम प्लेस होल्डर का आउटपुट चेक करते हैं। द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द डेमो टेक्स्ट इन द फील्ड। एक डेमो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा कि उस फील्ड में आपको कैसे कैसे क्या क्या एंटर करना है। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इट्स फॉर्मेट, इट्स सेम लाइक द वैल्यू एट्रीब्यूट बट हैविंग सम डिफरेंसेस। तो जो फर्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है और वैल्यू के अंदर मैंने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। और जैसे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे फर्स्ट वो वैल्यू था वो मुझे डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो मेरा नाम है या कुछ भी यूजर्स टाइप कर पाएगा। तो ये होता है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। पर यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी प्लेस होल्डर मैंने यूज किया हुआ है और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने सेम जो वैल्यू के अंदर एंटर किया था सेम एंटर किया हुआ है। पर यहाँ पे आप चेक करोगे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसी प्लेस होल्डर के ऊपर में मेरा नाम या यूजर्स कुछ भी टाइप कर पाएगा। और जैसे मैं वो जो मेरे उस बॉक्स में मैंने कुछ भी टाइप किया था वो डिलीट करने के बाद जो प्रीवियस प्लेस होल्डर था वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। तो ये डिफरेंस है वैल्यू और प्लेस होल्डर के बीच में। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है रिक्वायर, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रिक्वायर, मतलब वहां पे उस फील्ड वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, यूजर्स वो फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। अभी हम चेक करते हैं रिक्वायर का आउटपुट। द रिक्वायर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द फील्ड इज रिक्वायर, दैट इज यू मस्ट एंटर द वैल्यू, मतलब आप वो फील्ड कंपलसरी आपको टाइप करना है, वो आप फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर मैंने कुछ भी रिक्वायर फील्ड एंटर नहीं किया हुआ है। जो सेकेंड फील्ड डिस्प्ले हो रही है वहां पे मैंने रिक्वायर एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट फील्ड में ABCD टाइप किया और सेकेंड फील्ड मैंने ब्लैंक छोड़ दिया जहां पे रिक्वायर एट्रीब्यूट मैंने मेंशन किया हुआ है। और जैसे मैं सबमिट करूंगा आप चेक करोगे यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये आपको कंपलसरी बॉक्स जो है फील्ड है वो आपको कंपलसरी एंटर करना ही है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी वहां पे भी सेम टाइप करता हूँ ABC और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये फील्ड था वो कंपलसरी आपको फिलअप करना ही है। ये था हमारा रिक्वायर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट, इज अ सिंगल वर्ड, स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म और इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। अभी चेक करते हैं हम ऑटो कंप्लीट का आउटपुट। The autocomplete attribute specifies whether or not an input field should have autocomplete enable। अभी autocomplete होता क्या है? Autocomplete allows the browser to predict the values, मतलब हमने जो कुछ टाइप करेंगे हम सर्च बॉक्स में तो वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करेगा कि हमको आगे वाले कुछ वर्ड्स क्या क्या टाइप होने चाहिए। जैसे हम गूगल में सर्च करते हो तो सर्च बॉक्स में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके आगे कुछ ना कुछ टाइप हो जाता है, तो वो रहता है हमारा ऑटो कंप्लीट। व्हेन यूजर स्टार्ट टू टाइप इन फील्ड द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द ऑप्शन टू फिल द फील्ड बेस्ड ऑन अर्लियर टाइप वैल्यूज। अब ये जो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से इनपुट टाइप के साथ वर्क होगा? तो फर्स्ट है टेक्स्ट, उसके बाद सर्च, उसके बाद URL, उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद डेट पिकर्स, उसके बाद है रेंज एंड लास्ट वन कलर्स। तो फर्स्ट जो बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे मैंने ऑटो कंप्लीट ऑन रखा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस वर्ड कुछ टाइप करके रखे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ IT, तो IT के जो आगे वाले वर्ड्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं बुक्स, नोट्स एंड प्रैक्ट, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये होता है हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन, मतलब वो प्रेडिक्ट करेगा कि हमको क्या आगे क्या वर्ड डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस कुछ टाइप करके रखा था, दैट इज IT बुक्स, IT नोट्स एंड IT प्रैक्ट्स। और जो सेकेंड फील्ड डिस्प्ले हो रही है वहां पे ऑटो कंप्लीट ऑफ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स प्रेडिक्ट नहीं होंगे आगे वाले वर्ड्स। जैसे लास्ट बॉक्स में हमारे IT बुक्स, IT प्रैक्ट्स और IT नोट्स डिस्प्ले हो रहे थे, तो ये था हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन फर्स्ट बॉक्स में, और सेकेंड बॉक्स में था ऑटो कंप्लीट ऑफ। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस, इज अ सिंगल वर्ड, specifies that the input field should automatically get focus when web page load। अभी चेक करते हैं हम ऑटो फोकस का आउटपुट। द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द प्री सिलेक्टेड फील्ड व्हेन पेज लोड,
मतलब पेज रिफ्रेश या लोड होने के बाद आपका जो कर्सर है वो किस फील्ड पे ऑटोमेटिकली सेट चाहिए, वो इस हम ऑटो फोकस में डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स जो है एंटर नेम, यहाँ पे एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, और सेकेंड जो बॉक्स है उसमें भी मैंने एंटर नेम किया हुआ है, पर फर्स्ट बॉक्स को आपको ऑन एन ऑटो फोकस डिफाइन नहीं किया हुआ है। सेकेंड बॉक्स को मैंने ऑटो फोकस डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे वेब पेज रिफ्रेश करूँगा तो आप चेक करोगे कि मेरा जो ऑटो फोकस ऑन था उस पर ऑटोमेटिकली उस बॉक्स के अंदर आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो ये होता है ऑटो फोकस, मतलब वेब पेज लोड होने के बाद आपका जो कर्सर है वो किस फील्ड के ऊपर आपका डिफॉल्टली प्लेस चाहिए। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है हाइट एंड विड्थ। स्पेसिफाइज द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज। ये हाइट और विड्थ जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज के लिए अप्लाई होगा, बाकी कौन से भी इनपुट टाइप के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो अभी हम चेक करते हैं हाइट एंड विड्थ का आउटपुट। दिस एट्रीब्यूट आर ओनली फॉर इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज टू सेट द हाइट और विड्थ ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिस्प्ले हो रहा है इमेज, जो डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है, मुझे इमेज आपका रिजोल्यूशन बहुत बड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ दिया, स्पेसिफाई किया हुआ है, जो मैंने पिक्सल में स्पेसिफाई किया हुआ है। यूजर्स यहाँ पे परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स एंड हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जो फर्स्ट इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है वो डिफॉल्ट इमेज डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद मैंने हाइट और विड्थ इंक्रीज करने के बाद जो आपका सेकेंड इमेज डिस्प्ले हो रहा है वो हाइट और विड्थ 100 पिक्सल और 100 पिक्सल स्पेसिफाई किया हुआ है। और हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मल्टीपल। Specifies that the user is allowed to enter more than one value in a input element. This works with the input type like email and file. मतलब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है मल्टीपल, ये सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल और इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल के लिए ही अप्लाई होगा। तो अभी हम चेक करते हैं मल्टीपल का आउटपुट। जो फर्स्ट फील्ड डिस्प्ले हो रही है मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, और सेकेंड फील्ड के लिए मैंने भी यूज़ किया हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। पर डिफरेंस इतना ही है कि फर्स्ट फाइल में मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट था वो यूज़ नहीं किया हुआ है, सेकेंड बॉक्स के लिए इनपुट टाइप फाइल के लिए मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट बॉक्स में जैसे मैं चूज़ फाइल करूँगा तो मेरे पीसी में से मैं कौन सा भी एक ही फाइल एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है HTML नोट्स, और जैसे ओपन करूँगा तो राइट साइड पे कौन सा फाइल मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब HTML सिलेक्ट किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है राइट साइड पे। और सेकेंड मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है सेकेंड फाइल के लिए। तो जैसे मैं उस चूज़ फाइल में करूँगा तो यहाँ से मैं मल्टीपल फाइल एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टोटल 4 फाइल्स सिलेक्ट किए हुए हैं, और जैसे मैं ओपन करूँगा तो राइट साइड पे टोटल 4 फाइल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मल्टीपल में हम मल्टीपल फाइल्स एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हम सिर्फ वन टाइम पे वन ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब वन फाइल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इनपुट टाइप रिस्ट्रिक्शंस कि इस इनपुट टाइप पे हम वैलिडेशन कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो HTML फॉर्म का वीडियो सीरीज़ था, यहाँ पे हमारा ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ में। नेक्स्ट सीरीज़ में हम CSS स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।